एक पाठक ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं साइकोपैथ और सोशियोपैथ में क्या अंतर है उसके बारे में बताऊं। यह मैं बड़े डिटेल में इन दोनों को अलग अलग मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, पर वो इंग्लिश में है और मैंने उसे दोबारा सुना कि शायद वो सिंपल इंग्लिश में हो, लेकिन नहीं, थोड़ा सा वो क्लिष्ट है। और अपने हिंदी भाषी मित्रों से इसलिए मैं हिंदी में आज इन दोनों परिस्थितियों का कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि जिससे आप ऐसे लोगों को समझ सकें और उनसे बच सकें। साइकोपैथ हम उसको कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें अंतरात्मा होती ही नहीं या बहुत थोड़ी होती है, यानी कि कंसीस जिसमें होती ही नहीं। अंग्रेजी में कंसीस कहते हैं अंतरात्मा को। वह अंतरात्मा जो हमें सही और गलत में फर्क सिखाती है, वह अंतरात्मा जो लोगों से हमारा स्नेह करवाती है, वह अंतरात्मा जो प्यार, ममता, वैराइटीज ऑफ लव हैं उनको अप्रिशिएट करने की हमें कैपेसिटी देती है, वो उस अंतरात्मा का अभाव होता है। और इसके कारण वो जो सोशल सामाजिक तरीके हैं या सामाजिक संबंधों को वो निभाते नहीं हैं, क्योंकि उसमें उनका विश्वास ही नहीं होता। सामाजिक संबंध और कन्वेंशन, तौर तरीके समाज के, वह उनमें इन्हीं कारण से वो विश्वास नहीं करते और उनको अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार, जैसा उनको सूट करता हो उसी तरह से उनको तोड़ मरोड़ करके उपयोग करते हैं। जैसे कजिन से संबंध, साली से संबंध या दूर की बहनों से संबंध, इन सब संबंधों की डिफरेंशिएशन में उनको नहीं आता, समझ में नहीं आता, क्योंकि उनमें कंसीस है ही नहीं। इमोशनली वो बिल्कुल फ्लैट है। तो इसलिए उन संबंधों को वो हमेशा, अगर उनको अच्छा लगता है, कोई खूबसूरत लगता है, तो उसके साथ में उनको इवन शारीरिक संबंध बनाने में भी किसी तरह की कोई अनुचित बात नहीं दिखेगी। वो उसका औचित्य ढूंढ ही लेंगे। जबकि सोशियोपैथ इनमें एक बहुत ही लिमिटेड और थोड़ा सा बहुत ही कमजोर फीलिंग होती है, एम्पैथी की, संवेदना की और रिमोर्स की। गलत काम करने पे थोड़ा सा उनको पश्चाताप होता है। साइकोपैथ तो अनेबल है, वो तो कर नहीं सकता, लेकिन सोशियोपैथ में थोड़ी सी अंतरात्मा होती है जो उसको एम्पैथी, संवेदनशील थोड़ा सा बना देती है, और गलत करने पे रिमोर्स, क्योंकि ये रिमोर्स ही है, पछतावा जिसे हम कहते हैं गलत काम करने पे, जो उसको आगे गलत काम करने से रोकता है। यह पछतावा इतना ज्यादा नहीं होता कि वो उसके काम को रोक सके या उसकी इच्छाओं को रोक सके या उसकी इच्छाओं को कंट्रोल कर सके, लेकिन उनमें यह भाव थोड़ा सा होता है सोशियोपैथ में। साइकोपैथ में तो बिल्कुल है ही नहीं, वो तो फ्लैट है। पर सोशियोपैथ में थोड़ा सा ये भाव है, पर वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको गलत काम करने से वो रोक सके, पर उसको एहसास रहता है।
साइकोपैथ हमेशा प्रिटेंड करेगा दूसरों की केयर करने में, अपने परिवार की केयर करने में प्रिटेंड करेगा कि बहुत अच्छी कर रहा है वो, और अपने रिश्तेदारों को भी, भाइयों को, बहनों को, कजिन्स को, उनके साथ में सिस्टर इन लॉ को, सबको ऐसा शो करेगा कि जैसे वह उनकी बहुत केयर करता है, लेकिन वो सारा प्रिटेंशन है, वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं है, वो एक प्रिटेंशन है। लेकिन साइकोपैथ जो है, सोशियोपैथ जो है, वह इसके बिल्कुल क्लियर कर देता है अपने रिश्तेदारों और सबको अपने व्यवहार से कि वो दूसरों की फीलिंग के लिए कोई केयर नहीं करता। वो स्पष्ट है, उसको आपकी फीलिंग से कोई कंसर्न नहीं है। ऐसा वो कोई नकली फीलिंग्स, नकली व्यवहार क्रिएट नहीं करता। जो साइकोपैथ है वह, उसको हम अक्सर कहते हैं कोल्ड हार्टेड बिहेवियर या कोल्ड ब्लडेड बिहेवियर, क्योंकि वो इमोशनली फ्लैट है, क्योंकि उसको रिश्तों की समझ नहीं है, वो रिश्तों को, रिश्तेदारी को का सम्मान नहीं करता, क्योंकि उनको समझता नहीं है। वो सिर्फ अपनी आवश्यकता, जरूरत, स्वार्थ, आनंद, उसी तक उसकी समझने की शक्ति है। वह दूसरे की भावनाएं समझने में असमर्थ है, इसलिए वह एक कोल्ड हार्टेड व्यक्ति की तरह, कोल्ड ब्लडेड व्यक्ति की तरह बिहेव करता है, पत्थर की तरह बिहेव करता है दूसरे अर्थों में। जबकि सोशियोपैथ का बिहेवियर हॉट हेडेड की तरह होता है, गरम दिमागी जिसको हम कहते हैं। वह जल्दी ही लड़ लेता है, बहुत ज्यादा इंपल्सिव होता है। जो इंपल्स आई, जो विचार आया, उसको वो कर डालेगा, फिर रुकेगा नहीं। वो गलत के सही नहीं सोचेगा, वो कर डालेगा। तो वो हॉट हेडेड है। यह वो व्यक्ति हैं जो हर जगह आपको लड़ते झगड़ते दिखाई जाएंगे, वो सोशियोपैथ हैं। साइकोपैथ जो की रिश्तेदारी जो होती है, जो पारिवारिक में, उस परिवार में जो उसका संबंध है, वह बिल्कुल फेक होता है और बहुत शैलो होता है। वह नकली होता है और बड़ा सुपरफिशियल, सतही तौर पे होता है, उसमें कोई डेप्थ नहीं होती और बिल्कुल नकली होता है। जबकि सोशियोपैथ बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, उनको फिट्स भी पड़ सकते हैं गुस्से के और रेज के, और उस गुस्से में और रेज में बहुत से लोगों को अनचाही बातें बोल भी सकते हैं, इवन कभी हाथापाई भी कर सकते हैं। जो साइकोपैथ है वो दूसरे व्यक्तियों के डिस्ट्रेस को या तकलीफ को समझने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। वो दूसरे की तकलीफ को समझ ही नहीं पाते, उनमें इनकी कैपेसिटी नहीं होती, इमोशनली फ्लैट है। इसलिए तो हमने कहा ना कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड हेडेड है। जबकि जो साइकोपैथ हैं वो इस बात को समझते हैं कि उनका बिहेवियर इर्रेशनल है, उनको ही पता है, इतना थोड़ा सा महसूस रहता है, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं है। तो अपने व्यवहार को वो समझते हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो उनके कंट्रोल में नहीं है, ये भी उनको साथ में एहसास होता है। जो साइकोपैथ है उसकी एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि वह एक नॉर्मल, फेक देखने में नॉर्मल लगती है, लेकिन वो बिल्कुल नकली होती है, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते।
प्योर मैथमेटिक पारिवारिक रिलेशनशिप को वो बनाए रखता है, लोगों को दिखाने के लिए, जिससे कि उसकी साइकोपैथिक जो हैबिट्स है, आदतें हैं, वो छुप सके। एक सीरियल किलर अपने घर में बहुत अच्छा पिता की एक्टिंग करेगा, अपने परिवार को पैसे ला करके देगा, अपने बच्चों के साथ कभी संघर्ष में नहीं आएगा, अपने भाइयों और बहनों के साथ में कभी संघर्ष में नहीं आएगा। इसलिए उन बेचारों को वास्तव में पता ही नहीं होता कि ये सीरियल किलर है। बाहर वो सीरियल किलर है, हर साइकोपैथ सीरियल किलर नहीं होता था। आपके परिवार में, आपके साथियों में, फ्रेंड्स में भी कोई साइकोपैथ हो सकता है, लेकिन हर साइकोपैथ सीरियल किलर नहीं होता। लेकिन उसमें बराबर कैपेसिटी है, अगर आवश्यकता पड़े तो सीरियल किलर बनने की, क्योंकि इमोशंस तो है ही नहीं। लेकिन वो बहुत अच्छा एक्टर है, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि बात जो एक्टर्स हैं उनमें भी कुछ साइकोपैथिक एलिमेंट हो सकता है। वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, वो तुरंत आंखों में आंसू ला सकते हैं, वो प्यार का इजहार बड़े अंदाज से कर सकते हैं, अपने बच्चों को प्यार बड़ा अंदाज से कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं होती। वह सब एक नकली ड्रामा होता है, जिससे कि लोग उनके जो गलत व्यवहार को डिटेक्ट न कर सकें। और इसलिए जब उनके कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज का पता चलता है तो कोई विश्वास नहीं करता कि मेरे पड़ोस वाला व्यक्ति वो सीरियल किलर था या इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। लोग विश्वास करने से मना कर देते हैं। वो इतने अच्छे आदमी की एक्टिंग करते हैं और हमेशा सज धज के रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, कलर कॉम्बिनेशन का उनको सबसे ज्यादा पता है, जूतों की पॉलिश के बारे में उनको सबसे ज्यादा ज्ञान है, और अपने घर और बाहर सफाई का उनको बहुत अधिक ध्यान रहता है, क्योंकि ये सब चीजें आने वाले को इम्प्रेस करती है उसके व्यक्तित्व के बारे में, नकली व्यक्तित्व के बारे में, और फिर ये उसका एक ऑब्सेशन भी बन जाता है। इसलिए जितने सीरियल किलर हैं वो ऐसे साफ करते हैं सीन ऑफ क्राइम को कि कोई पता नहीं चला सकता। किसी सीरियल किलर जो साइकोपैथिक सीरियल किलर है उसको आप कभी पकड़े नहीं जाते, वो एक्सीडेंटली कॉट होते हैं। उनकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट होती है क्योंकि उनको इमोशनली डिस्टर्ब्ड है ही नहीं, वो अंतरात्मा तो है ही नहीं, कॉन्शियस है ही नहीं, तो एक नॉर्मल तरीके से बिना घबराए, बिना कुछ किए, बड़े कोल्ड ब्लडेडली वो सारा काम ऐसा सुचारू रूप से करते हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा डिटेक्टिव आकर के वहां पे कोई ट्रेस नहीं ढूंढ पाता। जो ट्रेसेस मिलती हैं वो एक्सीडेंटली मिलती हैं। इसलिए तो 10-10, 12, 15-15, 20-20, 25-25 लोगों को मार देते हैं वो। यह तो पहले मर्डर के बाद ही आदमी पकड़ा जाना चाहिए, पर उनका इतना क्लीन व्यवहार होता है क्योंकि किसी तरह के उनमें इमोशंस नहीं है, रिमोर्स नहीं है। एकमात्र रिमोर्स व्यक्ति को रोक सकता है गलत काम करने से, और उस रिमोर्स का नामो निशान भी साइकोपैथ में नहीं होता, थोड़ा सा सोशियोपैथ में होता है। जबकि सोशियोपैथ जो है वो अपनी फैमिली को रेगुलर वे में मेंटेन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हॉट हेडेड है। इसलिए किसी भी बात पे पत्नी पे गुस्सा हो जाएगा, झगड़ लेगा, पारिवारिक लोगों से झगड़ लेगा, भाइयों से झगड़ लेगा। इसलिए उसकी फैमिली लाइफ कभी रेगुलर नहीं रहती, डिस्टर्ब्ड रहती है। जो साइकोपैथ है वो किसी के साथ भी, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ में, बहनों के साथ में, किसी के साथ भी उसकी इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होती। सब एक उसका दिखावा और फेक होती है। जेन्युइन इमोशंस जनरेट करने में, जेन्युइन इमोशंस रखने में, एकदम नॉर्मल इमोशंस
फीलिंग्स रखने में वह समर्थ नहीं होता। लेकिन जो सोशियोपैथ है वह थोड़ा बहुत इमोशनल अटैचमेंट कुछ लोगों से कर लेता है, लेकिन यह बहुत डिफिकल्ट काम होता है उसके लिए। थोड़े बचे हुए 1-2% इमोशंस उसमें आते हैं, लेकिन ये अत्यधिक डिफिकल्ट होता है उसके लिए। उन रिलेशंस को मेंटेन करना, इवन डेवलप करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। साइकोपैथ का प्यार उसके अपने फायदे के लिए अपने तरीके से है, वो उनकी अपनी वैल्यूज है, उसका अपनी समझ है, उसको सामाजिक संबंधों का, सामाजिक वैल्यूज का, सामाजिक तरीकों, तौर तरीकों का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। वह एक बहुत अच्छा प्लानर, बहुत अच्छा एग्जीक्यूटर और बहुत अच्छा अपने आप को मेंटेन करने वाला व्यक्ति हो सकता है, जबकि सोशियोपैथ उसके स्तर का नहीं होता। वो भी रखता है, वह भी अपना अच्छा व्यक्तित्व मेंटेन करता है, पर उतना नहीं जितना साइकोपैथ। यह बड़ा एक मैं इसलिए दे रहा हूं कि एक व्यक्ति था H.J. मार्टिन। उसने आर्ग्यू दिया कि नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, रादर इसको एक इनफेमस स्टेटमेंट कहा गया, जिसमें उसने कहा कि साइकोपैथ को भी इमोशनल सफरिंग होती है और अकेलेपन का एहसास होता है, लेकिन इसमें यह वास्तविकता नहीं है। मैं इसको यहां सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, यह कहने के लिए कि यह वास्तविकता नहीं है कि कभी कोई वो पढ़े उसको और कहे कि नहीं, उनको भी लोनलीनेस का एहसास होता है, उनको भी इमोशनल पेन होता है, या वो भी सफर करते हैं। नहीं, कभी नहीं। साइकोपैथ डू नॉट सफर बिकॉज दे आर इमोशनली फ्लैट। इसलिए न उनको इमोशनल दर्द महसूस होता है, न ही कभी उनको लोनलीनेस महसूस होती है। इसलिए कभी भी वो अपनी गलती को नहीं मानेंगे, वो कभी भी पश्चाताप नहीं करेंगे। एक सोशियोपैथ पश्चाताप कर सकता है, लेकिन एक साइकोपैथ कभी भी पश्चाताप नहीं करेगा। कहने को आप कहते रहो कि नहीं, उनको भी हर्ट होती है, कभी उनको हर्ट इस बात से होती है। कुछ लोगों का कहना है कि कोई भी उन पे विश्वास नहीं करता, या वो भी किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। लोग तो उस पे विश्वास करते हैं, पर वो किसी का विश्वास नहीं कर सकता। इनएबिलिटी टू ट्रस्ट पीपल। तो यह भी कुछ लोगों ने कहा यह दुखदाई परिस्थिति है, पर यह दुखदाई परिस्थिति नहीं है कि इसमें कहीं भी इमोशंस का, फीलिंग्स का आदान प्रदान नहीं है। इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इस तरह की फीलिंग होती हैं? उसको कोई फीलिंग नहीं होती, वो इमोशनली फ्लैट है, वो कोल्ड हार्टेड है, रादर मैं कहूँगा वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल की तरह है, जिसको कोई एहसास है ही नहीं, जिसको कोई इमोशंस है ही नहीं। उनका अपना बिहेवियर जो है वो इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में उनको डाले रखता है, मानसिकता में डाले रखता है, कि उनको ये इम्पॉसिबल हो जाता है अपनी अवेयरनेस को भी महसूस करना। वो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड अवेयरनेस के अंदर ही जिंदा रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनको सैडनिंग फीलिंग होती हो, इसलिए कि वो अपने व्यवहार को कंट्रोल में नहीं रख सकते, और उसके कारण अक्सर वो ये सोशियोपैथ पे ज्यादा लागू होता है कि अक्सर वो आइसोलेट हो जाते हैं बाकी लोगों से। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है।
जो भी साइकोपैथ मैंने देखे हैं, 10-20 ज़्यादा ही देखे होंगे, मैंने किसी में भी इस भावना का या इन इमोशंस की एग्जिस्टेंस को नहीं देखा है। सो इस तरह से आप एक ऐसे व्यक्ति से कर रहे हो जो इमोशनली फ्लैट है, पत्थर है, जड़ है, उसमें चेतन का अभाव है, वो साइकोपैथ है। और दूसरी तरफ आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं, सोशियोपैथ से, जिसमें थोड़ी सी चेतना है, थोड़ी सी चेतना है, पर वो चेतना इतनी ज़्यादा नहीं है। वो थोड़ा सा रिमोर्स पैदा कर सकती है, थोड़ा सी संवेदनशील उसको बना सकती है, लेकिन न ये संवेदनशीलता और न ही रिमोर्स जो है, पश्चाताप जो है, इतना होता है कि वो उसके व्यवहार पे प्रभाव डाल सके और उसको सुधार सके। इसलिए अंततः वो एक इनफेक्टिव चीज़ की तरह ही होकर के रहता है, और अंततः दोनों ही इस समाज के लिए एक खतरनाक प्राणी होकर के जीते हैं। धन्यवाद।